द नेक्स्ट थिंग वी आर स्टार्टिंग इज़ वैल्यू ऑफ मोटर कार। ये परक्विसिट है, इसमें टैक्सेबल वैल्यू आती है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ईजी हो जाता है। सो द फर्स्ट थिंग इज़, अगर कार एम्प्लॉयर की है और यूज़ कर रहा है कौन? एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए? ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। तो उस पर टैक्स लगेगा क्या? कुछ नहीं लगेगा। अगर कार एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा। कितना लगेगा? जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है वो प्लस 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है। अगर वो मिक्स्ड यूज़ के लिए हो रही है, यानी कि ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज़ दोनों के लिए, तो फिर हम देखते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है। अगर कार एम्प्लॉयर की है, यूज़ एम्प्लॉय कर रहा है ऑफिशियल प्लस पर्सनल पर्पज़ के लिए, और अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो हम देखते हैं कि इंजन कितना सीसी का है। अगर 1.6 लीटर सीसी का है या उससे कम का है तो 1800 पर मंथ हमें परक्विसिट मिल जाएगा। अगर 1.6 सीसी से ज़्यादा का है तो 2400 पर मंथ मिल जाएगा। सेम अगर कार एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉई यूज़ कर रहा है ऑफिशियल प्लस पर्सनल पर्पज़ के लिए, लेकिन इसके जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉई बियर कर रहा है, तो भी हम इंजन की कैपेसिटी दिखेंगे। अगर 1.6 लीटर से कम का है तो 600 पर मंथ रहेगा, और 1.6 से ज़्यादा का है तो 900 पर मंथ मिलेगा। अगर ड्राइवर के एक्सपेंसेस हैं, अगर ड्राइवर भी मिल रहा है साथ में, तो कोई भी केस हो 900 रुपये पर मंथ का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर कार एम्प्लॉई की है, कार एम्प्लॉई ओन करता है और जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉयर बोन कर रहा है, तो हम पर्पज़ देखेंगे। अगर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए है तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विसिट निल होगी। इसका मतलब हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर एम्प्लॉई की कार है, एम्प्लॉय ओन करता है उस कार को, और जो एम्प्लॉयर है वो उसके एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, तो काय का टैक्स लगेगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर सेम जो एम्प्लॉई की कार है और एक्सपेंसेस उसके एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, लेकिन कार जो है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो जो भी उसको रीइंबर्समेंट मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल होगा। अगर सेम कार एम्प्लॉय की जो कार है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, अगर वो मिक्स्ड यूज़ के लिए हो रही है, मतलब ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पसेस के लिए, तो हम फिर इंजन की कैपेसिटी देखेंगे। अगर 1600 से कम सीसी का इंजन है तो जो अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट रहता है वो उसमें से हम 1800 पर मंथ माइनस करेंगे। इसको इसमें से माइनस करने के बाद जो आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विसिट होगी। सेम अगर जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1600 से ज़्यादा की है, तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड है माइनस 2400 पर मंथ को माइनस करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विसिट आएगी। जब हम ऊपर वाला केस देख रहे थे, जब एम्प्लॉयर की कार थी और एम्प्लॉई उसको यूज़ कर रहा था कोई भी पर्पसेस के लिए, अगर उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर उठा रहा था या एम्प्लॉई उठा रहा था, तो उन्हें डिडक्शन मिल रही थी इस अमाउंट की। लेकिन अगर एम्प्लॉई ओन कर रहा है कार को, तो उसे डिडक्शन जो रीइंबर्समेंट रहेगा उसमें से माइनस हो रही है, और जो वैल्यू आ रही है वो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा।